फिर तुम जोड़ने गए, वो चलने लगा तो तुमको आनंद आया। और रुक जाइए यहाँ पर, आनंद आया इनको, भैया लाइन चालू हो चुकी है, आनंद आ गया। लेकिन मित्र बीच में आनंद भंग हुआ था कि नहीं हुआ ना? तो जोड़ करके तुम आनंद लूट रहे हो, टूटा नहीं तो वो आनंद देखो ना। देखो सर, सभा का आनंद लूटो आप। क्या शांति है। जितने युवा बैठे यहां पर, तुम शांति में जी रहे हो, तुम्हें महसूस नहीं अभी। जब अच्छी शादी हो जाएगी और एक बच्चा इधर से कान खींचे, इधर से खींचेगा, फिर तुम बोलोगे चलो आप तीर्थ वंदना करके जा रहे, थोड़ा शांति में रह के आ रहे हैं। जो शांति तुम तीर्थ वंदना में लेने जा रहे हैं ना, वो तेरे घर में थी, तुमने जान के बैंड बजवाए अपने। मालूम आज सुबह क्या हुआ? हम यहाँ से भगवान आदिनाथ के दर्शन करके गए, नीचे एक बैंड बज रहा था, एक बड़ौत का भाई बैंड लेके आया। थोड़ी देर उस बजवाए, आगे चल कर कहता है भैया भाई साहब 2 मिनट रुको ना। क्यों? उनका लड़का भजन गा रहा था, मैं देख रहा था बड़े आनंद के साथ। देखो पैसे दे के स्वयं खरीद के लाया बजवाने के लिए। अब कह रहा भैया, हाथ जोड़ कह रहा भैया थोड़ा रुकना। देखो खर्च करके शादी करवाना पड़ती है। जब देवी बजती ना तो हाथ जोड़ना पड़ता है। देवी पूछो आप। ओह, छोटू को तो पूरा पता है। ओहो, बराबर है कि नहीं? अब बोले शांति। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, क्षमा मांगना दीनता है। तुम कष्ट में आ गए तो क्षमा मांगना पड़ रही है बीच में। यदि तुम एक उपद्रव ही नहीं मचाते, अखंड आनंद लेते, तो मित्र हम क्षमा धर्म में लीन थे। क्षमा धर्म में लीन थे। क्षमा धर्म की लीनता कारण वीरता है। जो मांगना पड़ रही है वो तुम्हारी कायरता है। तुमने अपराध के इसलिए मांगना पड़ रही है। देखो जहां कोई फोड़ा मोड़ा नहीं है, पता ही नहीं है कि नहीं फोड़ा है, क्या कुछ भी नहीं है, बड़ा स्वच्छ दिख रहा ना। अब महात्मा जी को पता ही नहीं है कि आनंद है कि नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं है, अच्छा है ना। उन्हें पता ही नहीं है आनंद है कि नहीं। एक फुंसी हो जाए, वो करे दर्द, फुंसी ठीक हो जाए। पीयूष एक लौंग घिस के लगा ना, फुंसी ठीक हो जाए। ठीक हो गई, हाँ आज अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैं फुंसी नहीं थी तब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। कैसे अज्ञानी जगत में है कि फोड़ा करके अच्छा बनाना चाहते। अरे पहले से ही नमक खाना बंद कर दो, फुंसी होना बंद हो जाए। जितना नमकीन तला खाओगे उतनी फुंसी ज्यादा होती है। क्या देख रहे सागर? ये सब बेचारे सोचते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच के बोलते हैं। आप विश्वास करो, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ, तैयार रहता हूँ। जो तैयारी करके आते ना, मैं थोड़ी बात सोचता अब क्या बोलना है। तो तैयारी करके आते ना, वो सोचते हैं, बोले अरे ये लाइन तुम्हारी गोल हो गई, अब क्या बोलूं मैं। ज्ञानी लोग तैयारी करके नहीं आते, तैयार रहते हैं। देखो भाई खुश रहता है, उसको सब समझ में आता है। बराबर। आइए, तो कसाय अधर्म है, क्षमादि धर्म है। अवध के पीछे तुम 25 कसाय कर रहे हो। बद्ध क्या कह रहा है? अवध के राग देश ने बंद कराया। अवध के राग देश ने क्या कराया पीयूष? बंद कराया। वह देख, ओ वह भाई, जगत तो माँ का
दादी का, दादा का, पिताजी का धर्म है, उनका कर्तव्य है, अपने जाते बेटे को रोकना चाहिए। देशभूषण कुलभूषण महाराज के माता पिता रोका कि नहीं रोका? आदिनाथ स्वामी के परिवार ने रोका कि नहीं रोका? महावीर स्वामी के माता पिता ने रोका कि नहीं रोका? माता पिता का दायित्व है, रोकना चाहिए, पर बैरागी का दायित्व है, नहीं मानना चाहिए। अब देखो बद्ध यहाँ कहीं तेरी दादी बैठी होगी, सुन रही होगी, बोले देखो महाराज जी कैसे समझाते हैं, हमसे कहते हैं ले जाओ, उसे कहते हैं जाना नहीं। हाँ वो देखो दादी बैठी सुन रही है। मालूम ये दादी अभी रोएगी, बहुत रोएगी, मेरा पोता जा रहा है। लेकिन जब तुम अच्छे भावलिंगी मुनि बन के आओगे ना, और ऐसे गद्दी पे प्रवचन करते मिलोगे, ऐसे सभा लगी होगी, तो यही दादी मुस्कुराएगी, मेरा पोता है, मेरा पोता महाराज जी है। हाँ ऐसे होता है, जो कभी किसी को जानते नहीं है ना, बेबी कहते हैं। बोले विशुद्ध सागर, अभी सुब्री सागर अपन कहाँ थे, बड़ौद में, तो हसनापुर में कोई महाराज जी थे, मैं जानते ही नहीं था। तो हसनापुर जो भी दर्शन करने जाए, वे महाराज जी बोले वो विशुद्ध सागर तो मेरा पोता है। वृद्ध महाराज जी थे, तो भाई विशुद्ध मेरे पोता है। मैं हसनापुर गया, वे हमको मिल गए, इतने खुश, इतने खुश। ये पोता मोता कैसे हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्ते खोज खाज करके उन्हें पोता सिद्ध कर लिया। और वो एक ब्रह्मचारी थे, कौन, बड़े बड़े कान बाली वाले, छिंदवाड़ा में ब्रह्मचारी धवल जी थे। उन्होंने ऐसा खोजबीन किया, बेचारे मुमुक्षु मंडल में थे, पर हमसे उनको राग था, अब मिलने आना है। ऐसे छत छत कूद कूद करके भी, जहाँ रुके हुए थे छतों को कूद करके, गेट से नहीं आए, छतों से कूद के आ गए। भैया क्या हुआ? बोले तुमको पता नहीं है, हम आपके बे हैं। हम कहे ठीक 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 ठीक। तो मालूम, अच्छे काम करो तो लाखों रिश्तेदार मिलते हैं, और बुरा काम हो जाए तो रिश्तेदार नहीं मिलता कहीं तुम्हें। इसलिए अच्छे काम करो, ठीक है। पर ध्यान रखो, रिश्तेदार, दुनिया तुमको रिश्ता बना है, पर तुम्हें रिश्ता स्थापित नहीं करना। हम तो अबद्ध से दूर हो रहे हैं, और बद्ध से दूर होने के लिए साधु बनने आए हैं। मुनिवृत धार अनंत वार, ग्रीवक लो पुजायो, पे निधि आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हे जीव, तूने मुनिव्रत धार अनंत वार किए, पर आत्मज्ञान के बिना तूने सुख नहीं पाया। ये दृष्टि किसकी है? अभव्य मिथ्या दृष्टि। जीव अनंत बार मुनि बना, परंतु मोक्ष नहीं जा सका। पर भव्य सम्य दृष्टि जीव, ओहो, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरेंगे। ये शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है दादा, ग्रंथ पढ़ने वाले की बात नहीं है। ये जन्म कोट जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरेंगे। ज्ञानी के छिन्न माही, त्रिगुप्त ते सहज टरे थे। ये सूत्र क्या कह रहा है? ज्ञानी के छिन्न माही, क्षण मात्र में। कौन सा ज्ञानी? जो तीन गुप्तियों से गुप्त है, ऐसा वीतरागी भेद विज्ञानी दिगंबर मुनि एक श्वास में कोटि जन्म कर्मों को क्षय कर लेता है। दोनों गाथाएं सही है, बराबर समझ में आ गया? देखो दादा को समझ में आ गया, अंदर बहुत विशुद्धि है, और उनके अंदर श्रद्धा बन गई विशुद्ध साय प्रति। तो श्रद्धा जो है ना, उनके आभा मंडल में मूर्ति दिखाई देती है। विदिशा में दादा, मध्य प्रदेश विदिशा में ऐसे भवन में प्रवचन करता था। एक सज्जन रोज मेरे पास आया करते थे, वो बोलते थे आपके पीछे मुझे कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। मतलब? बोले आपके पीछे कुछ लोग खड़े रहते हैं जब आप प्रवचन करते हो। तो मैंने कहा तुम सही कह रहे हो। जब व्यक्ति को श्रद्धा होती ना, और आदमी की विशुद्धि बनती है ना, तो उसका आभा मंडल बनता है, और जो देखने वाला की दृष्टि पवित्र होती है, वो आभा मंडल उसको दिखने लगता है, वही आभा मंडल खड़ा रहता है। तो दादा को जो दिख रहा है ना मूर्ति, वो उनकी विशुद्धि है, श्रद्धा है,
सो उनको दिख रही है। बहुत बढ़िया है। बस दादा बराबर। अभी दिख रही क्या? अभी नहीं दिखेगी। देखा, जब ये ध्यान से सुनते हैं और जब सहजता में हाथ उठता है तो बरगड़ाएं अपने आप जब स्पर्शित होती है तो आदमी को आभा मंडल दिखता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तुम ध्यान करो, ध्यान करने से मालूम स्वयं के अंदर का भी दिखता है, बाहर के अंदर और कुछ दिखता है। अभी एक दीपक रखो सामने, दीपक, ठीक है, और दीपक तुम देखते रहना, आपको उसके अंदर से इतना आभा दिखाई देगी। तो दादा हमको अच्छे से देखते रहते ना, तो उनका त्राटक होने लगता, त्राटक, और त्राटक होने से उनको इस हाथ में मूर्ति दिखना प्रारंभ हो जाती है। देखा सर, कौन सा जीव क्या देख रहा है? ये तुमको परेशान किए, सचेत अचित मिश्र परेशान किए हैं। और निर्णय हो जाए ना आज से ही, दिमाग शांत, अपना अपना कर्म करके आए हो, संबंध है सो स्वीकार है, सहयोग है, लेकिन हम तुम्हारे पीछे। इसलिए जानाति वेत्ति विशेषा कहा। परात्म पुद्गल कर्मजीवी हो, जीव और पुद्गल दोनों को भेद बोध माश्रित्य, किसके बल पर? भेद बोध माश्रित्य, प्यूस शास्त्रों का आश्रय नहीं, भेद बोध माश्रित्य। ये गजब का सूत्र है। कितने लोग माताओं ग्रंथ धवल जैतवल महावन सब पढ़ रहे हैं, वो अंत में मोड़ी मोड़ा गिरे रो रहे हैं बेचारे। ओहो, चेला चेलियों में पड़े हुए, संस्था में डूबे हुए, सारे साथ पढ़ लिए, इन्होंने सास पढ़े हैं, भेद बोध को प्राप्त नहीं किया। मुमुक्षु वो है जो भेद बोध को प्राप्त है, मतलब भेद बोध माश्रित्य। भेद बोध का मतलब भेद विज्ञान। क्या? किसके द्वारा? विवेचकतया ज्ञान आत्मो भेद स्वरूपतया, ज्ञान और आत्मा के भेद ज्ञान स्वरूप को के द्वारा इमम अर्थम निर्देशति। यहाँ पर अर्थ कहते हैं क्या? हंस एवो। कैसे? हंस एवो। यथा मराला, मराल यानी हंस, यथा मराला वा पैसी नीर छिरियो भेदम भेत्ति। जैसे कि हंस दूध देख रहा है, पर उसे दूध में नीर और दूध अलग दिखाई दे रहा है। हंस को नीर क्षीर भिन्न दिखता है, उसका ज्ञान कर रहा है। ऐसे ही ज्ञानी, जैसे हंस नीर को क्षीर को भिन्न देख रहा है, जान रहा है, ऐसे ज्ञानी पुद्गल जीवियो हो। पुद्गल, ये पुद्गल और जीवियो अपने निज चैतन्य आत्मा को शप माना जानी तब व्यतीत भिन्न देखता है, हंस के समान, वही ज्ञानी है। अब सनत भैया कहाँ तुम चिंता में डूबे हो? हटाओ, जो है सो है। आनंद आ रहा है, अब लौट के घर जाने की क्या जरूरत है, शांति में जियो। ओहो, ये नादिनी वाले सब सेवा कर रहे हैं, सबके ने नियम ले लिया है कि 4 महीने में सबकी सेवा करने वाला। वो सागर कह रहा तुम 4 महीने के बाद भी करेंगे। स्वयं के बेटे डंडा मार के भगाने लगते हैं, वो कह रहा मैं 4 महीने के बाद भी करूंगा। दो कितना महान जीव है, 4 महीना नहीं कर बे 10 दिन तो अच्छी कर देना। ओहो, नीर सिरियो कहाँ संगा दादा हैं? दादा ऐसा है, वास्तव में इंद्रियां कोई ज्ञान नहीं है। इंद्रिय मन की सहायता से मति ज्ञान होता है, और ज्ञान आत्मा का धर्म है। प्रज्ञानी बुद्धि ज्ञान, तो जब सम्यक दृष्टि जीव अथवा सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, वो मंद के सहाय से अपनी प्रज्ञा से तत्व ज्ञान का निर्णय करता है। तब समय सार में कहा है, हे मित्र, जिन्हें
जिन संजंत जिन जिन परमो पेनी सुवज छेनी ढारे अंतर भेदिया वर्णादि रागादित निज भाव को न्यारा किया। तथा प्रज्ञा की छेनी से जैसे शिल्पकार हथौड़ी छेने से पत्थर को भिन्न करके भगवान की मूर्ति निकालता है, ऐसे भव मुमुक्षु सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञान की प्रज्ञा की छेनी से कर्म के खंड को अर्थक पृथक करके चिद पिंड चेतन ज्ञान घन चिद्रूप भगवान आत्मा को प्रकट कर देता है। फिर भगवान कुंद कुंदेव लिखते हैं, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष मिलेगा। बराबर। आप कोल्हापुर से सिर के बल आए कि पैर के बल? कोल्हापुर से जब आप आए ना यहां पर, तो पैरों से आए कि नहीं आए? जाओगे तो कैसे जाओगे? इन्हीं पैरों से। गाड़ी में पैरों से बैठोगे नहीं बैठोगे? बराबर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। गाड़ी से आए ना, जाओगे कैसे? गाड़ी से। तो जो गाड़ी लाती है वो गाड़ी ले भी जाती है। जो आत्मा के परिणाम बंद कराते हैं वे ही आत्मा के परिणाम मोक्ष दिलाते हैं। आइए मित्र, समय जाने तो पुद्गल पुद्गमान कम चैतन्य धातु। आहा, किसको जानू? चैतन्य धातु। अब कोई कहना आप क्यों बोलते? देखो ये लिखा है चैतन्य धातु, चैतन्य स्वरूपम धातु आत्मनम वेत इत्यर्था। जो चैतन्य स्वरूप है वही धातु है, ऐसा समझना चाहिए। किम भूतम अचलम स्वभावम, हाँ ना चलती, अपने स्वभाव से आत्मा चलयमान होती नहीं है। इसलिए आत्मा कैसी है? अचल। अचल नित्यम सदा अधिरूढ़ सन गुण समूह आश्रितम, अपने गुणों में सदा आश्रित, इसलिए नित्य सनी इति निश्चितम। किमपि, ये सब कुछ होने पर भी नित्य अचल है, ध्रुव है, लेकिन न करोति करती कर्म क्रिया न विधाती, पर के कर्म किया कर्म, पर के कर्ता कर्म क्रिया को प्राप्त होता नहीं है। आत्मा जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की